हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। हम ये जानते हैं कि हमारे देश के अंदर नोट निर्गमन का कार्य केंद्रीय बैंक यानी भारत के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, लेकिन देश के अंदर साख का निर्माण यानी मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हमारी व्यापारिक बैंकों के द्वारा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी वाणिज्यिक बैंकें हैं किस प्रकार साख सृजन का निर्माण करती है। तो देखो, व्यापारिक बैंक साख सृजन प्रक्रिया के द्वारा देश में मुद्रा की पूर्ति करती है। नए नोट निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जबकि मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रा का निर्माण हमारी वाणिज्यिक बैंकें जिन्हें हम कॉमर्शियल बैंकें कहते हैं, इनके द्वारा हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति की जाती है। कैसे करती है? देखो, यह बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं से साख का निर्माण करती है। यानी जब बैंक के अंदर कोई व्यक्ति स्टार्ट में जितने पैसे जमा करवाते हैं उनके द्वारा ही ये जो बैंक है साख का निर्माण करती है। व्यापारिक बैंकें अपनी प्रारंभिक जमाओं की तुलना में कई गुना अधिक साख का निर्माण करती है। यानी जो हमारी कॉमर्शियल बैंकें हैं, इनके पास जो स्टार्ट में जितने रुपए जमा के रूप में प्राप्त होते हैं उससे कई गुना अधिक साख का निर्माण करती है। व्यापारिक बैंक की साख सृजन प्रक्रिया को हम निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। तो देखो, हमें यहाँ पे 4 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हम चरण लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम प्रारंभिक जमा लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम आरक्षित अनुपात लिखेंगे, फिर हम फोर्थ कॉलम में लिखेंगे व्युत्पन्न जमा। व्युत्पन्न जमा से मतलब है कि मुद्रा से मुद्रा का निर्माण करना। तो देखो, जब कोई व्यक्ति प्रारंभ के अंदर बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाता है, यानी राम ने प्रारंभ के अंदर बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाए। अब बैंक क्या करती है? आरक्षित अनुपात। हम ये जानते हैं कि बैंकों को कुछ निश्चित प्रतिशत भाग एनी टाइम अपने पास रखना अनिवार्य होता है। यानी जितने बैंक के पास जमा होती है उसका कुछ प्रतिशत भाग अपने पास अनिवार्य रूप में जमा रखती है, शेष भाग को अन्य लोगों को ऋण के रूप में दे सकती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रारंभ के अंदर किसी व्यक्ति ने 10,000 जमा करवाए हैं और बैंक का जो आरक्षित अनुपात वो कितना परसेंट है? 10% है। यानी बैंक कुल जमा का 10% यानी कि 1,000 रुपये अपने पास रखेगी। शेष जो 9,000 रुपये बचते हैं वो अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में दे सकती है। मान के चलते हैं कि शाम को बैंक ने 9,000 रुपये का क्या दे दिया? लोन। अब शाम को किसी अन्य पार्टी को पेमेंट करना है, मान लीजिए कि सोहन को पेमेंट करना है, तो ये शाम ने 9,000 रुपये किसको दे दिए? सोहन को दे दिए। जो शाम के पास जो 9,000 रुपये लोन के रूप में प्राप्त किए थे उसने ये सोहन को 9,000 रुपये दे दिए। अब ये सोहन ने क्या किया कि वापस बैंक में जमा करवा दिए। बैंक अन्य बैंक भी हो सकते हैं, लेकिन वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहे हैं तो वाणिज्यिक बैंक जैसे कि अरे BOB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जितने में हमारी व्यापारिक बैंक है जिनके माध्यम से हम लेन देन करते हैं वहाँ पे जमा करवा दिया। तो 9,000 रुपये बैंक में जमा हो गए। बैंक वापस क्या करेगी? 10% अपने पास रखेगी, अन्य जो राशि है वो लोन के रूप में वितरित कर सकती है। 9,000 का 10% 900 हो गए, शेष राशि ने 8,100 वह लोन के रूप में दे सकती है। तो बैंक ने 8,100 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को दिए और उस व्यक्ति ने किसी अन्य पार्टी को दे दिया, वो वापस काम पे जमा हो गए हमारे बैंक के अंदर। वापस बैंक क्या करती है? 10% अपने पास रखेगी, अन्य राशि वो लोन के रूप में वितरित कर सकती है। अब ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती रहती है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा ना कि प्रारंभिक 10,000 से वो कितनी राशि बैंक जमा कर सकती है। तो इसका हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं मुद्रा गुणक। क्या बोलेंगे? मुद्रा गुणक। तो इसका फॉर्मूला लगता है 1/नगद कोषानुपात यानी कि आरक्षित अनुपात।
तो 1/, आरक्षित अनुपात हमारे पास कितना था, 10% था, यानी परसेंट हटाएंगे गुणा में 100, यानी कितना आ जाएगा 10 गुना। यानी यदि बैंक का जो आरक्षित अनुपात 10% है तो बैंक जितनी प्रारंभिक जमा होती है उससे 10 गुना अधिक राशि जमा कर सकती है। तो देखो कुल राशि बैंक की कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक जमा गुणा मुद्रा गुणक। प्रारंभिक जमा कितने थे हमारे पास, 10,000 रुपये, और मुद्रा गुणक हमारे पास कितना आ गया 10, इसको गुणा करने में हमारे पास कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए। यानी बैंक के अंदर कोई व्यक्ति प्रारंभ में 10,000 जमा करवाते हैं और उसका नगद कोषानुपात या आरक्षित अनुपात 10% होता है, तो बैंक 10,000 के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की वो मुद्रा का निर्माण कर सकती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रारंभिक जमा यानी कुल जमा कितनी हो जाएगी 1 लाख, जिसमें से आरक्षित अनुपात कितना हो जाएगा 10% यानी 10,000। बैंक 90,000 एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है, यानी अर्थव्यवस्था में 10,000 से 1 लाख रुपए कुल राशि प्राप्त करेगी, जिसमें से 10% अपने पास रखेगी। 90,000 रुपये वो व्युत्पन्न जमा के माध्यम से देश में मुद्रा की पूर्ति कर सकती है। इस प्रकार हमारी जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, देश में साख निर्माण की प्रक्रिया करती है। तो यानी कि बैंक के अंदर जो प्रारंभिक जमा है उससे कई गुना अधिक हमारी व्यापारिक बैंक देश के अंदर यानी अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण करती है। आई होप आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि वाणिज्यिक बैंक के साख निर्माण की प्रक्रिया कैसे करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।